आज के सेशन में मैं चर्चा करने वाले हैं कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, इन तीनों की तुलना करेंगे और इन तीनों की तुलना में देखें कि किस में जाना में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, या जो यूपीएस जो नया आया है तो इसमें वो लॉलीपॉप है या एनपीएस लॉलीपॉप है। इन सभी चीज़ों पे आज चर्चा करने वाले हैं, तो इस सेशन को बीच में छोड़ के नहीं जाएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और यूपीएस एनपीएस से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ और एक टोटल एक यूपीएस पे आपके 1 घंटा 1 मिनट का मैंने वीडियो बनाया जिसमें कंप्लीट एनालिसिस किया गया है। तो उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा अगर कंप्लीट एनालिसिस चाहिए तो। अब यहाँ पे हम चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से आपको एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होना है। तो जब तक इसकी सारी विशेषता को जानेंगे नहीं, इसकी फायदे नुकसान को समझेंगे नहीं आप, तब तक उसमें आप जाने में कहीं ना कहीं आपके लिए ही लॉस की बात होगी। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या फायदे और क्या नुकसान है। पहले एक एक चीज़ों की तुलना करेंगे यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बारे में। देखिए, तो आज हमने इस सेशन में देखिए इस तरह से सारी चीज़ें मैंने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का विवरण है। यहाँ पे देखिए सारी अगर देखेंगे तो ये जो ये सिर्फ यूपीएस का है। देखिए फिर ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर की बात कही गई है। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए पूरा एक टेबल तैयार किया गया है। यहाँ पे ओपीएस का, एनपीएस का और यूपीएस का टेबल तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पे ओपीएस एनपीएस का टोटल टेबल है तैयार है। तो इन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बीच में आप छोड़ के नहीं जाना है। देखिए, तो यहाँ पे सीधे मैं चलता हूँ ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर की, पहले इसकी कंप्लीट डिटेल्स देख लेते हैं, फिर हम आपको टेबल पे लेके चलते हैं। कह रहे कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, पुरानी पेंशन योजना यूपीएस में है। देखिए, ओपीएस जो है एक प्रकार का परिभाषित लाभ का एक इसकी योजना का प्रकार है, परिभाषित लाभ है। एनपीएस का जो है वो अंशदान का है, और जो आपका अगर बात करते हैं देखिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वो परिभाषित अंशदान का है। और ये जो है अगर एकीकृत की बात करते हैं मिश्रित दृष्टिकोण की बात है। अब इसमें अगर हम टेबल की बात चर्चा करते हैं तो टेबल की चर्चा करने की टेबल पे ही सारी चीज़ आपको समझ में आ जाने वाली है। देखिए, ओपीएस जो है इसमें ये परिभाषित लाभ की योजना के प्रकार है, क्योंकि इसमें सरकार जो है आपको किसी प्रकार की सैलरी कटौती नहीं करती है। इसमें जो कर्मचारी है उनके सैलरी में से किसी प्रकार की डिडक्शंस नहीं होता है, किसी प्रकार का अंशदान जमा नहीं होता है ओपीएस अकाउंट में। उस टोटल जो फंडिंग कौन करती है? आपकी सरकार करती है, टोटल के टोटल फंडिंग। क्लियर? अब देखिए एनपीएस जो है इसमें परिभाषित अंशदान है, क्योंकि इसमें बेसिक और डीए का 10% जो है सरकार आपके सैलरी से काटती है और बेसिक और डीए का 10% सरकार अपना अंश जमा करती है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये मिश्रित है। इसमें क्या होता है, ये इसमें यूपीएस जो आया है नया, ये मिश्रित है। मिश्रित इसलिए कहा गया है कि इसमें जो है टोटल जो है 10% जो होगा बेसिक और डीए का सरकार आपके इंडिविजुअल कॉर्पस में जमा करेगी, और सरकार अपना अंशदान जो 18.5% जमा करे उसमें से 10% आपकी इंडिविजुअल कॉर्पस में जमा करेगी, और बाकी के 8.5% जो है वो जमा करेगी आपके पूल कॉर्पस में। इंडिविजुअल कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस और पूल कॉर्पस क्या होता है इस पे ऑलरेडी हमारी इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप वहां से पूल कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस क्या होता है, क्या फॉर्मूला होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। आप जाके वहाँ पे इस चीज़ों को समझ लेंगे। आगे पेंशन राशि की बात करते हैं तो ओपीएस में क्या है कि अगर आप 5 साल नौकरी करें, 10 साल नौकरी करें, 8 साल नौकरी करें, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप जिस दिन भी आप अगर नौकरी छोड़ेंगे, डेथ करेंगे, तो आपका जो पेंशन है हमेशा जो है वो जो अंतिम सैलरी रहेगी उसकी 50% मिलनी शुरू हो जाएगी। इसमें गारंटीड पेंशन है कि आपको 50% ही मिलेगी। एनपीएस ऐसा कुछ नहीं है, अगर मार्केट अप रहेगा, मार्केट लिंक्ड प्लान होती है एनपीएस में, ये टोटल का टोटल पैसा जो है शेयर मार्केट में जा करके जमा होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट अप रहेगी तो पेंशन राशि ज़्यादा मिलेगी, रिटायरमेंट ज़्यादा मिलेगी, एक मुश्त राशि ज़्यादा मिलेगी। एक मुश्त राशि का मतलब जब रिटायर होते हैं तो आपको एक बार एक मुश्त राशि दी जाती है, उसके बाद पर महीने पेंशन दी जाती है। तो जो आपको रिटायरमेंट जो मिलता है उसी को हम लोग एक मुश्त राशि बोला जाता है। एनपीएस में अगर मार्केट डाउन रहेगी तो सारी चीज़ें भी डाउन रहेगी। यूपीएस भी एक प्रकार का गारंटीड है, और यहाँ पर भी आपका, लेकिन इसमें कंडीशन है कि मिनिमम 25 साल नौकरी करनी पड़ेगी। आपकी सेवा की अवधि जो है मिनिमम 25 साल होगी, तभी 50% जो है आपका पेंशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपका ओपीएस में यहाँ पे 25 साल वाला कोई मैटर नहीं है। क्लियर?
तो अब इस मायने की अगर बात करते हैं, देखिए योजना के प्रकार की बात करेंगे तो इसमें हमेशा ही ओपीएस बेहतर है। अगर इस कंडीशन में चलते हैं तो योजना के प्रकार में, तो योजना के प्रकार के दृष्टिकोण से अगर हम चलते हैं तो इसमें जो है, इसमें देखिए हम एक एक करके आपको मैं बताते चलता हूं कि इसमें जो है आपका ओपीएस बेहतर है, ओपीएस इज बेस्ट। पेंशन राशि की भी बात करें तो पेंशन राशि में भी ओपीएस क्या है आपका बेहतर है। क्लियर, पेंशन राशि में ओपीएस बेहतर है। आगे करते हैं कि निवेश जोखिम की बात करते हैं, तो निवेश जोखिम के दृष्टिकोण से अगर करते हैं तो ओपीएस में किसी प्रकार की निवेश जोखिम नहीं है। यूपीएस में जो है निवेश जोखिम थोड़ा कम है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा है। तो निवेश जोखिम के दृष्टिकोण से भी आपका ओपीएस इज द बेस्ट, यानी इसमें किसी प्रकार का नहीं है। अगला चलते, कर्मचारी का योगदान। देखिए ओपीएस में कर्मचारी का योगदान जो है बिल्कुल नहीं होता है। एनपीएस में और यूपीएस दोनों में 10-10% लिया जाता है, लेकिन हाँ एनपीएस में बेसिक और डीए का क्या होता है 14% सरकार जमा करती है, लेकिन इसमें 10% जमा करेगी, बाकी के 8.5% पूल कॉर्पस में जाएगा। क्लियर, तो इस हिसाब से यहाँ इसमें भी ओपीएस बेस्ड हो गया। लक्ष्य लाभार्थी की बात करें तो इसमें जो टोटल पुराने सरकारी कर्मचारी होते हैं, एनपीएस सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी, इसमें सरकारी भी कर्मचारी, प्राइवेट कंपनियों कर्मचारी जो पटरी रेहड़ी पटरी पर लगाते हैं ठेला वगैरह, उन सब लोग इसमें एनपीएस में जाते हैं। और यूपीएस में जो है जो अभी एनपीएस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सिर्फ वही यूपीएस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो है आपका एनपीएस यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एनपीएस में हर प्रकार के आपके एम्प्लॉय आएंगे। अगला चलते हैं कॉर्पस में। तो देखिए कॉर्पस में है तो इसमें ये लाभकारी कॉर्पस है, इसमें बाजार आदि पोर्टफोलियो तैयार होता है, इसमें बेंचमार्क कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस, पूल कॉर्पस, सभी चीज़ों पे मैंने एक एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पे जाके चीज़ों को समझ सकते हैं। कर्मचारी योगदान का है तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बेसिक और डीए का 10%, इसमें बेसिक और डीए का भी 10%। तो इस हिसाब से जो है आपका इसमें भी ओपीएस इज द बेस्ट। नियोक्ता या सरकार का योगदान, देखिए इसमें टोटल संपूर्ण योगदान कौन करती है ओपीएस में, सरकार। इसमें जो है आपका बेसिक और डीए का 14% सरकार जमा करेगी और 18.5% जमा करेगी यूपीएस में। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो भी इसमें ओपीएस इज द बेस्ट। देखिए ओपीएस हमेशा बेहतर है। रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि की बात करते हैं तो रिटायरमेंट पर देखिए, रिटायरमेंट पे सबसे ज़्यादा अगर एक मुश्त राशि मिलती है तो किसमें मिलती है आपकी एनपीएस में, क्योंकि मार्केट लिंक्ड प्लान है तो हमेशा ही कंफर्म है कि आपको ओपीएस और यूपीएस से सबसे कम अगर एक मुश्त राशि रिटायरमेंट को यूपीएस में मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको मिलता है ओपीएस में, तो एनपीएस, तो यहाँ पे आपका एनपीएस इज द बेस्ट। पारिवारिक पेंशन की बात करते हैं तो देखिए इसमें भी आपका ओपीएस क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, ओपीएस बेस्ट हो जाएगा, और आपका यूपीएस जो है इसमें 60% मिलेगा। तो देखिए अगर इस सभी चीज़ों की सारी पहलुओं को अगर देखा जाए तो ओपीएस इज द बेस्ट, इसलिए ओपीएस की डिमांड हमेशा की जाती है, हमेशा ही बेहतर तरीके से उसको डिमांड की जा रही है ओपीएस की। एनपीएस जो है अगर आपको शेयर मार्केट का मार्केट की समझ है और आपको पैसे की गणित को बेहतर तरीके से समझते हैं तो इन तीनों योजनाओं में सबसे बेस्ट आपका एनपीएस है, सबसे बेस्ट। क्योंकि आप सोच लीजिए कि मान लीजिए अगर ओपीएस में रिटायर होते हैं तो आपको अगर टोटल कितना पैसा मिलता है, मान लीजिए 50 लाख या 60 लाख मिलेगा, लेकिन अगर वही एनपीएस में अगर आप रिटायर होंगे तो मिलेगा 2 करोड़ रुपये। तो अगर मान लीजिए कि 2 करोड़ रुपये अगर मिलता है, अगर आपको मार्केट की समझ है तो 50 लाख रुपये भी आप ओपीएस की तरह रिटायरमेंट छाट ली, बाकी 1.5 करोड़ को रुपये आप एफडी कर दीजिए या किसी ऐसे पेंशन प्लान में डाल दीजिए और उसे हर महीने पेंशन लेते रहिए, मार्केट लिंक प्लान वो भी हो जाएगा। तो उसमें पेंशन हमेशा आपके जो पहले का पेंशन मिलता है उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपये का पर महीने का इंटरेस्ट आपके पहले पेंशन से ज़्यादा होगी। तो उस हिसाब से इसको समझ। दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट की समझ है तो अगर पैसा अगर एक मुश्त चाहिए तो एनपीएस आपका बेहतर है। अगर चाहते हैं नहीं हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारे सब चीज़ हम चाहते हैं कि एक बार में एक मुश्त पास से ज़्यादा मिल जाए, तो आपके लिए एनपीएस बेस्ट है। अगर मान लीजिए कि एनपीएस यूपीएस में अगर चाहते हैं कि नहीं पूरा लाइफ हमारे ना रहने के बाद हमारी वाइफ को भी सारी चीज़ें मिले, तो सभी चीज़ों पेंशन मिलता रहे, तो आपके लिए यूपीएस इज द बेस्ट। तो अगर आप रिस्क नहीं खेलना चाहते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको मार्केट की समझ नहीं है, शेयर मार्केट में माथापच्ची नहीं करना चाहते हैं, तो यूपीएस इज द बेस्ट। ओपीएस तो भैया जब मिलेगा तो ओपीएस तो हमेशा ही सोने पे सुहागा, ओपीएस इज द ऑलवेज बेस्ट। अगर ओपीएस नहीं मिलता है तो एनपीएस और यूपीएस में जो अगर बात करते हैं तो देखिए अगर रिटायरमेंट ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए आपको रिटायरमेंट के समय, तो एनपीएस इज द बेस्ट। अगर मान लीजिए कि एनपीएस के नहीं, हमको सिक्योरिटी चाहिए, माथापच्ची नहीं करते, कोई हमको रिस्क नहीं चाहिए, कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, तो यूपीएस इज द बेस्ट। क्लियर।
लेकिन इसमें कंडीशन है कि इसमें जितनी दिन नौकरी करेंगे उतनी दिन की आपकी टोटल एनपीएस में जमा होते रहेगा। लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं है, यूपीएस में आपको 25 साल कम से कम नौकरी करेंगे तो 50% मिलेगा, उसके बाद अगर उससे कम नौकरी करते हैं तो उसके रेशियो में आपको जो है पेंशन मिलता रहेगा। तो फैसला आपका है, डिसीजन आपका है कि आप ओपीएस में जाना चाहते हैं, एनपीएस में जाना चाहते हैं या यूपीएस में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर कुल मिला के बातें की जाए तो हमको 98% जो एम्प्लॉई होंगे गवर्नमेंट, वो गारंटी है कि यूपीएस में ही जाएंगे, क्योंकि यूपीएस में है कोई जोखिम नहीं है, आपको जो गारंटीड पेंशन मिला। हाँ, लेकिन जिनकी नौकरी 25 साल से कम बची हुई है, अब उनको 50% पेंशन नहीं मिलने जा रहा है। जिनकी 10 साल 12 साल की नौकरी मिली है और अभी तक एनपीएस में, तो उनको एनपीएस में ही रहना बेहतर होगा। अगर आपकी नौकरी 10 साल बची है तो, अगर 10 साल से ज़्यादा अगर आपकी बची हुई है तो बेशक आप इस चीज़ों को ओपीएस में जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर? तो इन चीज़ों में हमारी वीडियो कैसी लगी जा करके प्लेलिस्ट को मेरे जरूर देख लीजिएगा, उसमें एनपीएस यूपीएस से रिलेटेड हर चीज़ को मैं लेकर के आया हूँ, सभी चीज़ों को बताया गया है। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बताइए कि और भी क्या चीज़ पे मैं सजेशन दे सकता हूँ, उस चीज़ों पे मैं जरूर लेकर के आएंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।